तुम्हारे ब्लॉगर के पोस्ट तो इंडेक्स होते ही नहीं है। ये तो छोड़ो, ब्लॉगर के पेजेस पे इंडेक्स नहीं होते। आई नो तुम्हारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और होनी भी चाहिए, बिकॉज ऑफ यू डिजर्व इट। अब मुझे गाली देने का मन कर रहा है, ये भी भड़ास निकाल लो तुम लोग, लेकिन मेरी बात भी सुनो। माना कि तुम लोग वेब होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम एक डोमेन भी बाय नहीं कर सकते? देखो, अगर तुम फ्री में प्रॉपर तरीके से फ्री में ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें लीस्ट एटलीस्ट 500 से 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक टॉप लेवल का डोमेन लो, डॉट इन लो या डॉट कॉम लो, ताकि तुम्हारे हर एक ब्लॉग पोस्ट थोड़ा जल्दी इंडेक्स हो सके। इनकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई होती है। और तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, ब्लॉगर के अंदर एसईओ के कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई चीज नाम मात्र के हैं, सिर्फ नाम मात्र के। इसीलिए बोल रहा हूं, जब ऑलरेडी इतनी एसईओ की कमी हो रखी है तो कम से कम डोमेन साथ में रखो अपने, ताकि थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम की कमी हो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अपने लिए बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। अब डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर तुम्हारे पास डोमेन है, सिंपली जब भी तुम अपनी ब्लॉग पोस्ट अपलोड करती हो, ध्यान देना, कभी भी जब भी कोई पोस्ट हो, कोई भी यूआरएल हो ब्लॉगर की, उसमें हमेशा दो यूआरएल बनती ही बनती है। एक क्वेश्चन मार्क m=1 ऐड रहता है कंप्लीट यूआरएल के साथ में, ध्यान देना। और जब भी तुम एक पार्टिकुलर यूआरएल को सबमिट करते हो इंडेक्सिंग के लिए, तो क्या सच में तुम्हारी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होती है? देखो, मेरी तो आज तक नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं हुई होगी, तभी आज तुम ये वीडियो देखने आए हो। हमेशा इन दोनों यूआरएल को सबमिट करो, और मैं गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूं कि तुम्हारी ज्यादातर यूआरएल क्वेश्चन मार्क m=1 वाली ही इंडेक्स होती है। और हाँ, सचमुच में फास्ट इंडेक्सिंग करवाना चाहते हो तो पहला तो डोमेन वाला एक क्लियर कर दो, एंड इसके साथ में जब भी आर्टिकल्स अपलोड कर देते हो यानी पब्लिश कर देते हो, पहला काम तुम्हारा है साइट मैप अपडेट करने का। कुछ मत करो, सबसे पहले जाओ साइट मैप अपडेट करो कंसोल के अंदर। देन अपनी दोनों यूआरएल्स को कॉपी करो और 1 बाय 1 सबमिट करो। इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालो। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके साथ में, बैकलिंक्स बनाना मत भूलना। आई नो तुम दूसरी की वेबसाइट पे तो बैकलिंक नहीं बना सकते हो, बट अपनी में बना सकते हो, जिसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। अपने किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर इस पार्टिकुलर पोस्ट को मतलब ऐड कर दो यार, कर दो। ऐसा करने से जब भी क्रॉलर्स या बॉट तुम्हारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो जो भी तुम्हारी पार्टिकुलर यूआरएल्स है जो इंडेक्स नहीं हुई है, उनके भी इंडेक्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मेक श्योर तुम्हारी जो पहली वाली यूआरएल है जिस पे तुमने इंडेक्स किया है वो ऑलरेडी इंडेक्स हो, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम चीजें अपडेट होती हैं, इसलिए क्रॉलर्स हर एक पेज को एनालाइज करता है और अपडेट भी करता रहता है वेबसाइट को। उम्मीद करता हूं तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रीसमराइज कर रहा हूं, सबसे पहले तो डोमेन का अपना देख लो तुम लोग, देन इंटरनल लिंकिंग करो, और साइट मैप टाइम टू टाइम अपडेट करो, एंड देन अपनी दोनों यूआरएल को रिक्वेस्टिंग के लिए डालो, इंडेक्सिंग के रिक्वेस्टिंग के लिए डालो। बस इतना काम करोगे, तुम्हारे जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी पोस्ट है, वो सब जल्दी से जल्दी इंडेक्स होंगे। हाँ, यहां पर एक छोटा सा इश्यू भी आएगा, तुम लोगों को एक रीडायरेक्ट एरर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ दो यूआरएल्स के कारण हमेशा रीडायरेक्ट के इश्यूज आते ही आते हैं। सो इसीलिए रीडायरेक्ट इश्यू को भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड करी हुई है, लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आई बटन वगैरह में भी दे दूंगा सभी जगह। सो वॉच कर लेना। और अगर प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं होती है तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे अपन बात करेंगे। बाकी कमेंट भी कर सकते हो दिल खोल कर, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बता देना। बाकी यार अपना ख्याल वाल रखो तुम लोग, यार कहाँ ब्लॉगिंग में फंस गए हो, क्या कहो तुम लोगों को।